हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जेके सिविल सर्विसेज। आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखिए, अभी तक जो सिलेबस मैंने आप लोगों को बताया था फर्स्ट क्लास के अंदर, यहाँ पे देखिए वापस से हम एक बार देखेंगे इसको। थियरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड, कंज्यूमर सरप्लस, अभी हम ये पार्ट कर रहे हैं। इसमें से हम लोगों ने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया है। लेकिन अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है इस पार्ट में, डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड एक्सेप्शन में, तो प्लीज आप लोग अपनी क्वेरी शेयर करिए, ताकि 2 या 3 क्लासेस के बाद जब भी हमें टाइम मिलेगा 5 या 10 मिनट लगा के रिवाइज कर लेंगे चीजें साथ साथ। और साथ में यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड जब मैंने आप लोगों को बताया था, उस समय मैंने आप लोगों को टेबल नहीं बताया, क्योंकि टेबल मैंने इसलिए नहीं बताया था, फर्स्ट क्लास मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा बल्कि हो रही है। तो लॉ ऑफ डिमांड का एक टेबल रह गया है, वो मैं आप लोगों के साथ, जैसे ही आप लोग अपनी अपनी क्वेरीज भी लिखेंगे टॉपिक के साथ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उन सबको कंबाइन करके जैसे भी टाइम मिलेगा क्लास से पहले 5 मिनट 10 मिनट का टाइम लेकर हम वो क्वेरीज भी सॉल्व कर लिया करेंगे दूसरी या तीसरी क्लास में। क्लियर? तो आप लोग जो जो मैं टॉपिक करा रही हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है आप सिर्फ उसी टॉपिक से अभी क्वेरी करना। ये नहीं हो कि मैं डिमांड पढ़ा रही हूँ, आप कंज्यूमर सरप्लस से क्वेरी करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, जब हम टॉपिक करेंगे तो मैं आपकी क्वेरीज जरूर एंटरटेन करूंगी। तो अभी के लिए हमारा जो टॉपिक है दैट इज यूटिलिटी। अब देखिए, यूटिलिटी में से हम लोग क्या करेंगे, यूटिलिटी की हमारी 2 क्लासेस रहेंगी। आज की क्लास के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम कार्डिनल यूटिलिटी वाला पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी भी आता है। क्लियर? तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, इकोनॉमिक्स में जब भी आप यूटिलिटी की बात करते हो तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यूटिलिटी होता क्या है। देखिए, आपने क्या किया, आपने कोई चीज कंज्यूम की, ठीक है, तो आप जब कंज्यूम करते हो आप क्या बोलते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या की, घर से बाहर निकले, आपने आइसक्रीम खाई। जब आपने आइसक्रीम खाई तो आपको क्या आया, बहुत सेटिस्फेक्शन हुई, बहुत मजा आया। ठीक है, जो वो मजा है ना जिंदगी में, वो मजा क्या है, उस मजे को हम लोग क्या कहते हैं, दैट मजा इज नोन एज सेटिस्फेक्शन। और इसी सेटिस्फेक्शन को हम इकोनॉमिक्स के टर्म्स में क्या कहते हैं, दिस सेटिस्फेक्शन इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स इज नोन एज यूटिलिटी। तो जब भी आप लोगों को इकोनॉमिक्स के अंदर यूटिलिटी समझना हो, या दिमाग में एग्जाम में आ रहा है यूटिलिटी, तो याद रखना मैंने क्या बोला आपको, कि आप आइसक्रीम खाते हो, चॉकलेट खाते हो, क्यों खाते हो, बिकॉज आपको क्या चाहिए जिंदगी में, थोड़ा सा मजा चाहिए, थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन चाहिए। ठीक है, तो यही सेटिस्फैक्शन क्या है, यूटिलिटी। ठीक है, तो अब 4-4 5-5 एग्जांपल्स अपने डे टू डे लाइफ से सोचना घर पे बैठ के, कि किस तरीके से आप यूटिलिटी दिन में, पूरे दिन में, जैसे आपने खाना खाया तो आपको क्या हुआ, आपको मजा आया, सेटिस्फेक्शन मिला। दैट सेटिस्फेक्शन को हम इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं। आप लोगों ने मूवी देखी, जब आपने मूवी देखी तो आपको क्या हुआ, वो मूवी देखते हुए आपको बहुत मजा आया, आपने बहुत इंजॉय की चीजें। तो जो इंजॉयमेंट है, जो सेटिस्फेक्शन है, उसको हमने क्या कहा, यूटिलिटी। तो आई होप अब आपको यूटिलिटी क्लियर है। तो यूटिलिटी में जब भी हम यूटिलिटी की बात करेंगे तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे हमारे पास 2 कॉन्सेप्ट्स है यूटिलिटी के, एक कार्डिनल और एक ऑर्डिनल। आज की क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, कार्डिनल यूटिलिटी डिस्कस करनी है। देखिए, कार्डिनल क्या है, कार्डिनल जो यूटिलिटी के इकोनॉमिस्ट हैं, जो क्या कहते हैं, जो बोलते हैं कि यूटिलिटी को हम कैसे, किस अप्रोच से देख सकते हैं, कार्डिनल। अब कार्डिनल का मतलब क्या है, अगर आप यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर करोगे, कैसे करोगे, नंबर्स में मेजर, क्वांटिफाई करोगे। अभी मैं आपको समझाती हूँ कि किस तरीके से। देखिए, आपने क्या किया, आपने आइसक्रीम खाई, आपने 1 यूनिट आइसक्रीम खाई, सबसे पहले आपने 1 कप आइसक्रीम का निकाला, खाना स्टार्ट किया। जब आपने 1 कप आइसक्रीम खाई तो आपको क्या मिलेगा, आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी। तो जो ये कार्डिनल स्कूल है ना, ये स्कूल का नाम है। तो कार्डिनल जो स्कूल ऑफ इकोनॉमिस्ट है, ये लोग क्या कहते हैं कि जब भी हम यूटिलिटी की बात करते हैं, अगर हमने अगर हमने 1 आइसक्रीम खाई तो हम लोग क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि हमें, कि लेट से हमें क्या मिली, यूटिलिटी मिली। उस यूटिलिटी को हम क्या बोलेंगे, हमें नंबर्स में डिफाइन कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैं अगर बोलूं कि मैंने 1 कप ऑफ आइसक्रीम खाई और उस आइसक्रीम को खाने से मुझे क्या मिला, 10 यूटिल। जैसे लेंथ का यूनिट क्या है, लेंथ का यूनिट होता है मीटर, वैसे ही यूटिलिटी का यहाँ पे यूनिट क्या है, इट इज यूटिल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग बोलें कि हम लोगों ने क्या किया, हमने 10 यूटिल्स, हमें सेटिस्फेक्शन मिली विद फर्स्ट कप ऑफ आइसक्रीम। जब हमने फर्स्ट कप ऑफ आइसक्रीम खाया
उससे मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? 10 यूटिल। यूटिल कुछ नहीं है, जैसे लेंथ का यूनिट क्या बताया मैंने मीटर, वैसे ही यूटिलिटी का यूनिट क्या है? मीटर, सॉरी यूटिल। ठीक है, तो यहाँ पे कार्डिनल स्कूल यही बोलता है कि जब भी आप सेटिस्फेक्शन की बात करोगे, आप उसको क्या कर सकते हो? आप उसको क्वांटिफाई कर सकते हो, मतलब आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हो, बता सकते हो नंबर्स की फॉर्म में। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, मैं बोलूंगी मैंने जो दूसरा कप खाया उससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिली, उसको भी मैंने बोला पहले मुझे 10 मिली थी, अब मुझे कितनी मिली? लेट्स से 8 यूटिल्स। तो मैं हर बार क्या बता रही हूँ कि हर बार जब मैं कंजप्शन कर रही हूँ आइसक्रीम की, तो उससे जो मुझे यूटिलिटी मिली वो क्या मैंने बताया? इट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो कार्डिनल यूटिलिटी यही अप्रोच है। यहां तक क्लियर हुआ? फिर यहाँ पे देखिए मैंने लिखा भी है आप लोगों के लिए, यूटिलिटी मीन सेटिस्फेक्शन। यूटिलिटी को आप लोग क्या कहेंगे? सेटिस्फेक्शन। और एक और चीज देखिए, आप लोगों के साथ ये नोट्स तो शेयर होते हैं टाइमली, लेकिन अभी आपको क्या करना है? क्लास में बैठने साथ एक नोटबुक और पेन रखिए। जैसे मैंने आपको छोटी छोटी एग्जाम्पल दी, काफी लोग जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हैं, आप लोगों को मेरी कोशिश है कि मैं चीजों को सिंप्लीफाई करूं, बट क्लास से निकलोगे, अभी आप स्टार्ट की क्लास ले रहे होंगे, इंग्लिश की क्लास ले रहे होंगे, जनरल नॉलेज की क्लास चल रही होगी, तो आप लोगों को अभी तो बड़ा मजा आ रहा होगा पढ़ने का, अभी लग रहा है चीजें बहुत आसान है, लेकिन जैसे ही आप क्लास से बाहर निकलोगे 2 दिन के बाद चीजें भूलना स्टार्ट होंगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, पेन और नोटबुक लीजिए। आप क्या करिए, बेशक आप फॉर्मल नोट्स नहीं बनाइए, जैसे मैंने लिखा यूटिलिटी मैंने आपको बोला, तो आप अपनी लैंग्वेज में लिखिए, 1 कप आइसक्रीम से मुझे इतनी यूटिलिटी मिली, उस यूटिलिटी को मैंने नंबर पे एक्सप्रेस किया। हिंदी आती है हिंदी पे लिखो, उर्दू आता है उर्दू पे लिखो। ठीक है, जैसे आप लिखना चाहते हो, जैसे कंफर्टेबल हो, उस तरीके से आप लोग लिखिए। ठीक है, यहाँ पे रफ मार्जिन बनाए होंगे, और जब आप लोगों के पास ये नोट्स आते हैं, एडोब में पीडीएफ मिलती है आपको, तो एडोब में आप लोग क्या करिए, वहां पे स्टिकी नोट्स का ऑप्शन होता है, ऐड कर लीजिए वहां पे चीजें, जैसे कुछ नहीं समझ आया अपनी भाषा में लिखिए। ठीक है, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, मैं भी काफी टाइम तक ऐसी चीजें करती हूँ, क्योंकि हम लोगों का जो डेली लैंग्वेज है ना, वो इंग्लिश नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है भूल जाओगे चीजें, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करिए, नोट्स बनाइए, रफ नोट्स, कल को भूलेगा अभी कितनी बार क्लास देखोगे। ठीक है, अब देखिए मैंने आगे आप लोगों को क्या बताया, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होल्ड्स दैट यूटिलिटी इज अ मेजरेबल एंड क्वांटिफाइबल एंटिटी। देखिए यहाँ पे मैंने अभी तक आपको जितना भी समझाया उसमें मैं यही बार बार बता रही हूँ, जब यूटिलिटी की बात कर रहे हैं हम, तो हमने क्या बोला, 1 कप आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं, तो मैंने आप लोगों को बोला जब मैंने 1 कप आइसक्रीम कंज्यूम की, इसका मतलब मुझे कितनी यूटिलिटी मिली? लेट्स से मैंने बोला मुझे 10 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली। अब जब मैंने 2nd कप आइसक्रीम को यूज किया, कंज्यूम किया, खाया, तो मुझे कितनी मिली? 8 यूटिल्स की क्या मिली? यूटिलिटी मिली। लाइकवाइज जब मैं 3rd कप को कंज्यूम कर रही हूं, तो मुझे कितनी यूटिलिटी मिल रही है? 7 यूटिल्स यूटिलिटी मिल रही है। मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं ये वैल्यूज किस तरीके से ले रही हूं, जब हम आगे मार्जिनल यूटिलिटी देखेंगे उस समय हम ये चीजें देख लेंगे। ठीक है, टेंशन नहीं लो अभी। अब देखिए यहाँ पे, तो अब यहाँ पे एजम्पशन क्या है? एक मेजरेबल है, जैसे आप हाइट को मेजर करते हो, उसी तरीके से कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम लोग क्या बोलते हैं कि हम यूटिलिटी को भी मेजर करते हैं। और हमने कैसे मेजर किया? हमने उनको नंबर के फॉर्म में मेजर किया। तो यहाँ पे जो ये नंबर्स को लिख रहे हैं ना हम, इसकी वजह से हम इसको क्या बोल रहे हैं? इट इज क्वांटिफाइबल एंटिटी, कि हम इसको क्वांटिटी के हिसाब से बता सकते हैं कि हमें कितनी यूटिलिटी मिल रही है, हमें कितनी सेटिस्फेक्शन मिल रही है। क्लियर? अब कुछ एग्जाम्पशंस है इसकी, प्लीज रीड इट। नंबर 1, यूटिलिटी इज मेजरेबल। हम लोगों ने, मैंने आपको अभी बताया यूटिलिटी क्या है, यूटिलिटी को हम मेजर कर रहे हैं, जैसे हमने बोला 1 कप से 10 यूटिल, 2 कप से 8 यूटिल, 3rd कप से 7 यूटिल्स। ठीक है, तो हमने लिख दिया यूटिलिटी क्या है? इट इज मेजरेबल। नंबर 2, द हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज। इसका देखिए, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ध्यान से समझना। देखिए आप लोगों ने क्या किया, आपने खाना खाया घर के अंदर, आपने आइसक्रीम खाई, ठीक है, आपने लंच किया, आपने आइसक्रीम खाई, आपने मूवी देखी, लेट्स से, मतलब 3 आप अलग अलग चीजें कर रहे हैं। अब
जब तीनों चीजें कर रहे हैं, तीनों से आपको क्या मिल रही है? सेटिस्फेक्शन मिल रही है। जब आप खाना खा रहे हैं तो आपका क्या हो रहा है? आपको जब भूख खत्म हो रही है आपको, तो आपको क्या हो रहा है? एक सेटिस्फेक्शन मिल रही है, वहां पे एक मजा आ रहा है। आइसक्रीम खा रहे हो, आपकी जो स्वीट क्रेविंग थी वो भी क्या हुई? वो भी खत्म हो गई, वहां पे भी आपने सेटिस्फेक्शन अचीव की, मूवीज में भी की। तो यहाँ पे लेट्स से मैंने बोला, जब मैंने लंच कंज्यूम किया, लंच खाया, उस समय जो मुझे यूटिलिटी मिली वो कितनी थी? वो लेट्स से कितनी थी? मैंने बोला 5 यूटिल्स थी। ठीक है। जब मैंने आइसक्रीम को कंज्यूम किया तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला लेट्स से कि अब यहां से जो यूटिलिटी मुझे मिली है वो कितनी है? दैट इज 7 यूटिल्स। और मूवी जब मैंने देखी तो मुझे कितनी यूटिलिटी मिली? 4 यूटिल्स। अब यहां पे द हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटी क्या कहता है कि जो यूटिलिटी, ध्यान से सुनना इस लाइन को, कि जो यूटिलिटी मुझे लंच खाने से मिल रही है वो इंडिपेंडेंट है किससे? आइसक्रीम से और मूवी की यूटिलिटी से। मतलब यहाँ पे अगर मैं ये लंच खा रही हूं तो लंच से मेरे को क्या मिल रही है? इंडिपेंडेंट यूटिलिटी मिल रही है। उसका उस सेटिस्फेक्शन का कोई भी लेना देना नहीं है आइसक्रीम और मूवी से जो मुझे सेटिस्फेक्शन मिलेगी, यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है। अब मैं यूटिलिटी को सेटिस्फेक्शन की जगह या सेटिस्फेक्शन को यूटिलिटी की जगह यूज कर सकती हूँ। आप लोग रिलेट कर लेना। ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला? जब हाइपोथेसिस ऑफ इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज की हम बात कर रहे हैं, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जो यूटिलिटी मुझे लंच से मिल रही है उसका कोई भी लेना देना नहीं है जो यूटिलिटी मुझे आइसक्रीम से मिल रही है और जो यूटिलिटी मुझे मूवी से मिल रही है। मतलब ये लोग क्या, ये चीजें क्या हैं? दीज आर इंडिपेंडेंट, डिपेंड नहीं कर रही है। ठीक है, समझ आया? फिर थर्ड पॉइंट क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब मनी से जो हमें एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो क्या है? दैट इज कांस्टेंट। इसका कहने का बेसिकली मतलब पता है क्या है? देखिए यहाँ पे अगर हम एज्यूम करें दो पर्सन्स हैं, एक के पास क्या है? 1 लाख रुपए, और एक के पास क्या है? एक के पास है 50,000 रुपए। ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है वो उसने क्या बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। इससे वो क्या समझाना चाह रहा है हमें? देखिए, इससे वो बोल रहा है कि अगर यहाँ पे 1 रुपए आता है, इस दोनों के पास 1 रुपी मिलता है, इसको भी, और 1 रुपी मिलता है इसको भी, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बोल रहा है जो 1 रुपी एडिशनल, मार्जिनल का मतलब क्या है इकोनॉमिक्स में? मार्जिनल का मतलब है एडिशनल। ठीक है, मार्जिनल का मतलब याद रखना, इट इज एडिशनल। अभी हम मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। मार्जिनल रेफर्स टू एडिशनल। ये बोल रहा है कि जो 1 रुपी दोनों को जा रहा है, 1 लाख वाले को भी और 50,000 वाले को, वो क्या कर रहा है? वो जितनी हैप्पीनेस 1 लाख रुपए वाले होल्डर को दे रहा है, जिसके पास 1 लाख रुपए पड़ा हुआ है, ये 1 रुपए अगर 50,000 रुपए वाले पर्सन के पास भी जाएगा तो उसको भी क्या देगा? उसको भी इक्वल अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस देगा। ठीक है। और मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं, जैसे आप लोगों के दिमाग में भी आ रहा होगा कि अगर 1 रुपए, ठीक है, किसी बेगर को मिलता है तो उसको शायद खुशी होगी, आपको या मुझे मिल रहा है तो हमें शायद उतनी खुशी नहीं होती है। ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या लगता है कि हमारे पास जितना ज्यादा पैसा होता जाता है उस हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या होती है? वो डिक्लाइन करती है, कम होती है। मतलब मुझे जितनी खुशी हो, सॉरी, जितनी बेगर को खुशी होगी उतनी खुशी मुझे नहीं होगी अगर मुझे कोई 1 रुपए दे दे। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा कि ये कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों में से बेगर को ज्यादा खुशी होनी चाहिए थी, जिसके पास कम पैसा था उसको ज्यादा खुशी होनी चाहिए थी। लेकिन यहाँ पे काफी चीजें क्या होती हैं इकोनॉमिक्स में, जैसे कार्डिनल यूटिलिटी में हमें काफी चीजें दिखेंगी जो क्या है, जो एक्चुअल में नहीं है। ठीक है। तो इसको अब जो मैं एजम्पशंस लिखवा रही हूँ ना, तो पहली चीज आप लोग अभी से दिमाग में रखिए कि ये चीज रियलिस्टिक नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या, आपने 1 कप आइसक्रीम खाया, जब आपने 1 कप आइसक्रीम खाया आपको कितनी यूटिलिटी मिली, कितनी सेटिस्फेक्शन मिली? आप बोलोगे मैम मजा आया। आप ये नहीं बता सकते मुझे 10 यूटिल्स मिली। कभी सुना है आपने डे टू डे लाइफ में? ठीक है। इसी को ओवरकम करने के लिए हम आगे वाली क्लासेस में ऑर्डिनल यूटिलिटी पढ़ेंगे। तो अभी के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा कि ये assumptions सही नहीं है। ठीक है, इन रियलिटी ये नहीं है, बट मैं आपको इसलिए बता रही हूं कि एग्जाम में आप लोगों से, ठीक है, यहाँ पे
कार्डिनल यूटिलिटी आपसे कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। यहां से अगर क्वेश्चन आता भी है तो क्वेश्चन क्या आएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्वेश्चन ये आएगा, ठीक है। तो मैं आप लोगों को लास्ट में बता दूंगी इसमें से क्या क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन ये चीजें मैं आप लोगों को इसीलिए बता रही हूं ताकि जब आप लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ो तो आपको बेस क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बेस के बिना आप लोग इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते हो। अब आएगा हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड डिमिनिशेस as an individual consumes more units of a good. This means that the total utility increases at a decreasing rate. तो हमें यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। नंबर वन, इट इज द मार्जिनल यूटिलिटी एंड नंबर टू इज द टोटल यूटिलिटी। सबसे पहले देखिए, जहां पे भी, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों के साथ यूटिलिटी के बाद फ्यूचर में हम लोग कॉस्ट पढ़ेंगे, हम लोग रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, तो जब मैं आप लोगों को कॉस्ट समझाऊंगी, रेवेन्यू समझाऊंगी, उस समय भी मार्जिनल आएगा, उस समय भी टोटल आएगा। तो अभी से आप लोग क्या करेंगे, मार्जिनल और टोटल समझेंगे यहाँ पे, क्योंकि वहां तक पहुंचते हुए मेरे दिमाग में आएगा कि आपको मार्जिनल भी पता है और आपको टोटल भी पता है, ठीक है। तो अभी की क्लास में आप लोगों को एक आइडिया क्लियर कर लेना, और फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज आप लोग अपनी क्वेरीज मेंशन करिए। आप प्रॉब्लम जितनी भी है तो आप लोग बताइए, टू वे प्रोसेस होना चाहिए ये। देखिए, जब हम मार्जिनल की बात करते हैं इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है एडिशनल। क्या मतलब है, एडिशनल। जैसे मैं आप लोगों के साथ एक टेबल बनाती हूँ और यहाँ पे मैंने जैसे आपको लास्ट में बताया, बोला था ना कि मैं आपको बताऊंगी कि ये वैल्यूज मैं किस तरीके से लिख रही हूँ, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ अभी। देखिए, टेबल प्लीज बना लेना, और टेबल को क्रैम करने की जरूरत नहीं है। जरूरी नहीं है जो वैल्यूज मैं लिख रही हूँ वही सेम वैल्यूज आप लोग लिखेंगे, क्लियर। आप लोग अलग वैल्यूज लिख सकते हैं, लेकिन लॉजिक समझ लेना किस तरीके से आएगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कोई कॉमोडिटी है, लेट्स से आइसक्रीम है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, मतलब 1 कप 2 कप 3 कप इस तरीके से। और यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी, और मैं आइसक्रीम को बोल रही हूं इट इज एक्स कॉमोडिटी। तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में एक्स क्यों लिखूंगी मैं, एक्स स्टैंड्स फॉर द कॉमोडिटी। अगर मैं आइसक्रीम लिखूं सॉरी आइसक्रीम लिखूं अगर मैं मार्जिनल यूटिलिटी के नीचे, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इस आइसक्रीम को हटा के मैंने बोला आइसक्रीम को मैं डिनोट कर रही हूँ एक्स कॉमोडिटी से, तो प्लीज कंफ्यूज मत होना। तो मैंने यहाँ पे लिखा मार्जिन यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम, और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लेट्स से मैंने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया जब आइसक्रीम का, तो मुझे बहुत मजा आया। जब आप पहला कप खाते हो आइसक्रीम का, आपको मजा आता है, तो आपने बोला कि हमें क्या आया, हमें बहुत मजा आया। लेट्स से अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच हमारा क्या था, यहाँ पे यूटिलिटी क्या थी, इट इज मेजरेबल। हम उसको मेजर कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं, मतलब एक नंबर असाइन कर सकते हैं। मैंने बोला उस समय मुझे जो यूटिलिटी मिली वो कितनी मिली, 20 यूटिल्स। अब आप लोग मुझे बताएंगे, जब मैं सेकेंड कप ऑफ आइसक्रीम को कंज्यूम कर रही हूँ, क्या मुझे जितना मेरे को फर्स्ट कप खाने में मजा आया उतना सेम मजा मुझे सेकेंड कप खाने में आएगा। तो हमें क्या होता है, हमें मजा आता है, लेकिन जितने हम शौक से फर्स्ट कप खा रहे होते हैं ना, उतने शौक से हम, कभी आप लोग अपना बिहेवियर नोट करना, हम उतने मजे से सेकंड कप नहीं खा रहे होते। हमें एज कंपेयर टू फर्स्ट कप, हमें सेकंड कप खाने में मजा तो आता है बट थोड़ा कम आता है। इसका मतलब हमें जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन, मैंने क्या वर्ड यूज किया है, एडिशनल, ठीक है। ये एडिशनल वही है, ऐड वाला, प्लस वाला। तो जो मुझे एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिलेगी सेकेंड कप खाने से आइसक्रीम का, वो डेफिनेटली क्या होगी, कम होगी एज कंपेयर टू जो मैंने फर्स्ट कप खाया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 20 से कोई भी कम नंबर लिख सकती हूँ, मैं 19 लिख सकती हूँ, मैं 18 लिख सकती हूँ, 17 लिख सकती हूँ, कोई भी। लेट्स से मैंने बोला जब मैंने सेकेंड कप खाया तो मुझे क्या हुआ, मुझे सेटिस्फेक्शन जो मिली वो कितनी मिली, 18 यूटिल्स। क्या मैं बोल रही हूँ, आई एम सेइंग यूटिल। यूटिल इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ यूटिलिटी। जब मैंने इसी तरीके से, जब मैंने थर्ड कप खाया आइसक्रीम का, मुझे मजा आया, लेकिन जो मजा था वो एज कंपेयर टू द सेकेंड कप अब क्या आएगा, कम आएगा।
तो मैंने बोला जब मैंने थर्ड कप खाया तो मुझे कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, इट इज 16 यूटिल। लाइकवाइज जब मैंने फोर्थ कप खाया तो मुझे क्या मिली, मुझे मेरी यूटिलिटी और कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या समझ आया यहाँ से कि जो मुझे यूटिलिटी मिल रही है, जो एडिशनल यूटिलिटी मिल रही है, फर्स्ट यूनिट खाने पे एक आइसक्रीम जब मैंने खाई तो मुझे 20 यूटिल्स की यूटिलिटी मिली। जब मैंने सेकेंड आइसक्रीम खाई तो मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, इट इज 18 यूटिल्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हुई, सेकेंड कप की एडिशनल, फर्स्ट की जगह एक्स्ट्रा है ना। जब मुझे सेकेंड कप के बाद जो मैंने थर्ड कप खाया, थर्ड क्या है, थर्ड एक मतलब ऐड हो रहा है कुछ, तो ये क्या है, ये सारी यूटिलिटीज को हम क्या बोलते हैं, दीज आर एडिशनल यूटिलिटीज। और हम इसको इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, इट इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी। हमने क्या वर्ड यूज किया, मार्जिनल यूटिलिटी और एडिशनल यूटिलिटी। बट इकोनॉमिक्स में जब भी मार्जिनल आए, आप लोग चाहे मार्जिनल कॉस्ट है चाहे मार्जिनल रेवेन्यू है, वहां पे जो मार्जिनल है वो क्या बता रहा है, ये बता रहा है एडिशनल। क्या बता रहा है, एडिशनल। क्लियर यहां तक कोई डाउट नहीं। अब आप लोगों को पता चल गया एक चीज। दूसरी चीज, जब आप लोग ये देख रहे हैं, जब हम टेबल ये बना रहे हैं, तो यहां पे आपको क्या समझ आ रहा है, इस टेबल के अंदर हमारी यूटिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। 20 इज ग्रेटर देन 18, मतलब 18 कम है 20 से। 16 क्या है, 16 इज अगेन लेस देन 18। 10 इज अगेन लेस देन 16। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है, ठीक है, अब आप लोगों को मार्जिनल पता है, मैं यूज करूं मार्जिनल, अब आप भी मार्जिनल वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, एडिशनल नहीं बोलेंगे, इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में क्या बोलेंगे, मार्जिनल। क्या बोलेंगे, मार्जिनल। तो आप लोग क्या बोलेंगे कि जो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी है, और मार्जिनल यूटिलिटी को मैं कैसे लिखूंगी, मैं इसको लिखूंगी MU से। कैसे, MU। तो मैं बोलूंगी कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, और वो डिक्लाइन होती है जब हम एक्स्ट्रा यूनिट्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। अब आप डेफिनेशन पढ़िए। It refers to the additional satisfaction a consumer gets from consuming one more unit of a good or service. It's basically how much extra happiness you get from having one more slice of pizza, one more minute of sleep, etc. सुबह जब 5 मिनट और सोते हो मजा आता है, अलार्म बंद करते रहते हैं ना हम लोग साथ में, सबको आदत होती है काफी लोगों को। तो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं वो जो 5 मिनट की नींद है ना, वो बहुत सेटिस्फेक्शन देती है। तो यहाँ पे हम उसी चीज पे बात करते हैं। क्लियर यहां तक। अब यहाँ पे मैंने एक चीज लिखी है, इट इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। देखिए अभी तक जो मैंने आप लोगों के साथ टेबल शेयर किया, इसमें हमारे पास क्या है, यूटिलिटी पॉजिटिव है। ठीक है, सारे नंबर्स ग्रेटर देन 0 है। तो हम लोगों ने क्या बोला, पॉजिटिव। पॉजिटिव वाला तो आपको समझ आ गया। अब मैं आप लोगों को जीरो और नेगेटिव समझाती हूँ। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो यूटिलिटी हम इस टेबल की हेल्प से समझेंगे। देखिए अभी तक आप लोगों को मैंने मार्जिनल यूटिलिटी समझाया, तो अभी आप सिर्फ इस जो मैंने यहाँ पे हाईलाइटेड पोर्शन है, सिर्फ आप इस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जब हम पहला कप हमने आइसक्रीम का कंज्यूम किया तो हमें कितनी यूटिलिटी मिली, इट इज 8 यूटिल्स। जब हमने सेकेंड कप खाया तो सेकेंड कप को खाने से हमें कितनी यूटिलिटी मिली, 6 यूटिल्स। थर्ड कप को कंज्यूम करने पे हमें कितनी यूटिलिटी मिली, 4 यूटिल्स। लाइकवाइज जब हमने चौथा कप खाया तो हमें कितनी मिली, 2 यूटिल्स। और जब हमने पांचवा कप खाया, यहाँ पे देख लेना ये दोनों चीजें जो मैंने आप लोगों को पहले नहीं एक्सप्लेन की थी। देखिए जब हमने फिफ्थ कप खाया तो हमें कितनी यूटिलिटी मिली, हमें उससे 0 यूटिलिटी मिली। ठीक है, 0 क्यों मिली, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। जब आप आइसक्रीम खा रहे हो, एक टाइम तो ऐसा आएगा जब आपका क्या हुआ, अब आपका मन नहीं कर रहा आइसक्रीम खाने का, अब आपको लग रहा है जितना मेरे को सेटिस्फाई होना था मैं उतनी सेटिस्फाई हो गई हूँ। ठीक है, अब एक टाइम के बाद ये तो ना है पूरा दिन बैठ के हम आइसक्रीम ही खाते रहेंगे लगातार, क्योंकि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या बोलता है कि जो भी कर रहे हो आप, ठीक है, जैसे मैं आइसक्रीम की यूटिलिटी की बात कर रही हूँ, अगर मैं अभी कप बैठी हूँ लेकर खाना, तो मैं इसी समय लगातार, मुझे कोई छोड़ कर नहीं खाना ही, क्योंकि अगर मैं सुबह खा रही हूँ, दिन को खा रही हूँ, तो वो मैं खा सकती हूँ। ठीक है, तो आपको याद रखना यहाँ पे हम कंटिन्यूटी पे बात कर रहे हैं।
तो जब मैंने एक कप खाया, एक इस स्टेज पे पहुंची जहां पे अब मेरा मन नहीं कर रहा क्या आइसक्रीम खाने का। क्या अगर मैं उस समय आइसक्रीम खाऊं तो मुझे यूटिलिटी मिलेगी? मुझे कोई मजा नहीं आएगा। ठीक है, मजा नहीं आएगा। तो जब मजा ही नहीं आया तो यूटिलिटी आपकी क्या हो गई? नाउ योर यूटिलिटी बिकम जीरो। तो इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिखा? जीरो। क्लियर? लाइकवाइज जब हम यहाँ पे 6 कप की बात कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आया जहां पे हमें बिल्कुल मन नहीं आया आइसक्रीम खाने का, लेकिन फिर भी मेरे दोस्तों ने कहा कि नहीं नहीं खा लेते हैं। उसके बाद क्या हुआ? मेरी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो गई। तो जब मेरी तबीयत खराब होना स्टार्ट होगी, इसका मतलब मुझे मजा नहीं आ रहा एक तो, और दूसरा जब मेरी तबीयत खराब हो जाएगी तो मुझे क्या होगा? मुझे अच्छा भी नहीं लगेगा। तो मैं क्या बोलूंगी? सेटिस्फेक्शन नहीं मिली। मतलब अब मुझे क्या मिल रही है? अब मुझे डिससेटिस्फेक्शन मिल रही है। इसी डिससेटिस्फेक्शन को इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या बताते हैं? इट इज नेगेटिव यूटिलिटी। ठीक है, ये माइनस इसीलिए मैंने लिखा है। ठीक है, तो अभी हम जो टेक्निकल तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, व्हाट इज जीरो यूटिलिटी, सॉरी जीरो मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट इज पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट इज नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए, अभी हम लोगों ने, अगर आपने यहाँ पे ध्यान से देखा तो आप लोगों को पता चला मार्जिनल क्या है। यहाँ पे उसी तरीके से हम लोग टोटल यूटिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? जब हमें जीरो मिल जब हमने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया, हमें क्या मिला? जीरो यूटिलिटी मिली। क्लियर? जब हमने फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया तो हमें क्या होगा? हम इसको कैसे फाइंड करते हैं? ये 8, इट इज इक्वल टू 8, क्योंकि फर्स्ट यूनिट पे जो मार्जिनल है वही टोटल बनेगी, क्योंकि मैंने एक ही किया, उसमें क्या मैं ऐड करूंगी। जब मैंने सेकेंड किया तो इस केस में जब मैंने 2 कप खा लिए, तो 2 कप खाने का मतलब है अगर मुझे 2 कप की टोटल यूटिलिटी को फाइंड आउट करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? मैं यहाँ पे मुझे 1 कप से कितनी मिली मार्जिनल यूटिलिटी, प्लस मुझे सेकेंड कप से मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली, तो मैं यहाँ क्या करूंगी? 14 मैंने कैसे निकाला? देखिए, इट इज इक्वल टू दिस 8 जो मुझे फर्स्ट कप से मिला, प्लस दिस 6 जो मुझे कहां से मिला? सेकेंड कप से। क्लियर? लाइकवाइज जब मैंने 3 कप खा लिए तो मैं यहाँ पे टोटल यूटिलिटी कैसे निकालूंगी? 1 कप से मुझे मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिल रही है? 2, फिर प्लस सेकेंड कप मैंने खाया उससे कितनी मिली, प्लस थर्ड कप से कितनी मिली। मतलब 18 कैसे बना? पहले कप से मुझे कितनी मिली? 8, दूसरे कप से 6 और तीसरे कप से 4। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 + 6 मेरा ऑलरेडी था, 2 कप से मुझे टोटल कितनी मिली, तो आपको पता चल गया 14। तो मैं यहाँ पे 8 + 6 की जगह ये नंबर लिख सकती थी। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आएगा। अब जब मुझे 4 कप मैंने कंज्यूम किए तो 4 कप से मुझे टोटल यूटिलिटी कितनी मिलेगी? 1 कप की मार्जिनल यूटिलिटी प्लस सेकेंड कप की मार्जिनल यूटिलिटी प्लस थर्ड कप की मार्जिनल यूटिलिटी प्लस फोर्थ कप की मार्जिनल यूटिलिटी। थर्ड कप 3 कप की टोटल यूटिलिटी कितनी थी? 18। तो यहाँ पे मैं क्या ऐड करूंगी? फोर्थ कप से मुझे कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है? मतलब 2। 18 + 2 20। क्लियर? फिर मैंने फिफ्थ कप से जब मैंने 5 कप खा लिए तो मुझे कितनी टोटल यूटिलिटी मिलेगी? मार्जिनल यूटिलिटी जो फर्स्ट कप से मिली प्लस मार्जिनल यूटिलिटी जो सेकंड कप से मिली प्लस मार्जिनल यूटिलिटी जो थर्ड कप से मिली और प्लस मार्जिनल यूटिलिटी फोर्थ कप से मिली प्लस मार्जिनल यूटिलिटी 5 कप से मिली। जब मैं 4 कप की मैंने मार्जिनल यूटिलिटीज को ऐड किया तो मुझे टोटल यूटिलिटी मिली 4 कप से। तो मैं यहाँ डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगी 20 प्लस यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 0। 0 क्या है? जो मुझे फिफ्थ कप से मार्जिनल यूटिलिटी मिली। क्लियर? लाइकवाइज अगर 6 कप मैंने खा लिए तो 6 कप खाने के बाद अगर मैं टोटल यूटिलिटी को कैलकुलेट करूं, मैं कैसे कैलकुलेट करूंगी? 18 कैसे निकाला? जो मुझे फर्स्ट कप से मिली मार्जिनल यूटिलिटी दैट इज 8 प्लस सेकेंड कप से दैट इज 6 प्लस थर्ड कप से दैट इज 4 प्लस फोर्थ कप से दैट इज 2 प्लस फिफ्थ कप से 0। और फिफ्थ कप की मेरे को यहाँ पे अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो मुझे 5 कप्स खाने के बाद टोटल यूटिलिटी मिली उसकी कैलकुलेशन है मेरे पास 20 प्लस यहाँ पे क्या आया? -2। -2 क्या है? जो मुझे 6 कप से मार्जिनल यूटिलिटी मिली। 20 - 2 इज इक्वल टू 18। तो आप लोगों ने देखा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। आप लोगों को आ गया। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग मार्जिनल यूटिलिटी देखकर बता सकते हैं कि इट इज पॉजिटिव
फिर जीरो मार्जिनल यूटिलिटी एंड देन नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। तो अगर आप मुझे एक्सप्लेन करना हो व्हाट इज पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी, व्हाट इज जीरो मार्जिनल यूटिलिटी एंड व्हाट इज नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी, मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी? देखिए, इसकी डेफिनेशन मैं अभी आप लोगों को लिखवाऊंगी। अभी देखिए, सिर्फ समझना, जब पॉजिटिव था इसका मतलब हम कौन से एरिया में हैं? हम पॉजिटिव के टाइम यहां तक है, यही ये वाला एरिया है। तो यहां पे देखिए 8, 14, 18 और 20 को देखिए, 20 is greater than 18, 18 is greater than 14, 14 is greater than 8। तो हमने यहाँ क्या देखा कि हमारे यहाँ पे जो जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है? टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है। तो जब आप पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी की बात करोगे तो आप क्या बोलोगे? टोटल यूटिलिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। लाइकवाइज जब हम जीरो मार्जिनल यूटिलिटी की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे, अब यहाँ पे उसी तरीके से देखिए वापस, हमने क्या देखा जीरो में कि हमारी जो टोटल यूटिलिटी है वो कैसी है? जैसे हमें पहले टोटल यूटिलिटी एक स्टेप पहले मिली थी। इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि यहाँ पे जो हमारी टोटल यूटिलिटी है वो क्या बनेगी? दैट रिमेन्स कांस्टेंट। और नेगेटिव के केस में क्या आया? 20 से 18 शिफ्ट हुए, इसका मतलब 18 क्या है? लेस देन 20 है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या पता चला? टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है? डिक्लाइन हो रही है, डिमिनिश हो रही है। डिमिनिश का क्या मतलब है? डिक्लाइन होना। क्लियर यहां तक? तो टोटल यूटिलिटी मैंने आप लोगों को बता दिया, रीड आउट करें इसको प्लीज। तो अब आप लोगों को टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में पता चल गया। टोटल यूटिलिटी क्या है? टोटल यूटिलिटी अगर मुझे फाइंड आउट करना हो तो मैं क्या करूंगी? सम ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी, ये जो सिंबल है, ठीक है, क्योंकि आप लोग के यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर में स्टैट्स का पोर्शन भी है, तो ये सिंबल अब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि स्टैट्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग जब मीन मीडियन मोड पढ़ेंगे ना, तो मीन मीडियन मोड में समेशन का सिंबल आएगा। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे आप साथ साथ जब आप लोग असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये सिंबल्स के थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो अभी तक जो भी चीजें थी आपको बेशक आधा घंटा लगा है हमें पढ़ते हुए, लेकिन मुझे उम्मीद है अब आप लोगों को मुश्किल नहीं आ रही इन चीजों पे। तो ये सिंबल क्या है? समेशन, मतलब हम सम कर रहे हैं। तो आप लोग टोटल यूटिलिटी का सिंबल बता सकते हैं। टोटल यूटिलिटी अगर आप लोगों को कैलकुलेट करनी हो तो आप क्या करेंगे? सम ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, अगर मुझे टोटल यूटिलिटी ऑफ एन निकालना हो तो मैं क्या करूंगी? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट प्लस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट प्लस अप टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ nth यूनिट लिखूंगी। जैसे मैंने क्या किया था? टोटल यूटिलिटी 3 कप से मुझे कितनी मिली, मैंने कैसे कैलकुलेट की थी? मार्जिनल यूटिलिटी जो मुझे फर्स्ट कप से मिली प्लस मार्जिनल यूटिलिटी जो मुझे सेकेंड कप ऑफ आइसक्रीम से मिली प्लस अप टू मार्जिनल यूटिलिटी जो मुझे कहां से मिली? थर्ड कप से। क्लियर यहां तक? ये टेबल वही है। अब ये टेबल मैंने आपको यहाँ पे क्यों दिया है? इस टेबल को आप बनाएंगे और जैसे मैंने आप लोगों को टोटल यूटिलिटी निकालना सिखाया, अब आप खुद करेंगे। होम असाइनमेंट है। ये टेबल मैंने यहाँ क्यों दिया है? क्योंकि एग्जाम में मैंने आपको बार बार बोला, पीएससी के एग्जाम्स में टाइम नहीं होता, तो प्लीज चीजों को खुद से करना स्टार्ट करिए। ठीक है, और पीएससी के बहुत चांस है, हो सकता है पेपर जल्दी भी हो जाए आपका। ठीक है, अब देखिए लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसको हम क्या कहते हैं? इट इज नोन एज गूसन्स फर्स्ट लॉ। क्या कहते हैं? गूसन्स फर्स्ट लॉ। गूसन कौन थे? ये इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी दिया। अब यहां पे इन्होंने क्या बोला? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट एज मोर एंड मोर standard units of a commodity are continuously consumed, marginal utility derived from additional unit must decline। इसका मतलब क्या है? जैसे अभी हमने देखा, पहला कप हमने आइसक्रीम का खाया, हमें बड़ा मजा आया। मैंने क्या बताया था? लेट्स से हमें 10 यूटिल की यूटिलिटी मिली। सेकेंड कप में खा रही हूँ, मुझे कम मिल रही है, लेट्स से मुझे 9 यूटिल्स मिलता है। थर्ड कप खाया, 7 यूटिल्स मिलता है। तो यहाँ पे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता क्या है
कि जैसे जैसे आप ज्यादा चीज कंज्यूम करेंगे तो जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रहे हैं नई नए कप से, जैसे यहाँ पे आइसक्रीम की बात की तो कप वो क्या होगी, डिक्लाइन करेगी। तो यहाँ पे जब आप लोगों को यहाँ पे देखिए फिर से याद नहीं करना, याद क्यों नहीं करना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे लॉ बोल ही क्या रहा है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है। डिमिनिश का मतलब डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, यहाँ पे दो एग्जाम्पशंस है इसकी। नंबर वन, ओनली स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी आर कंज्यूम। मतलब अगर आइसक्रीम की बात करें, अगर हम कप में आइसक्रीम खाते हैं तो कप उसका स्टैंडर्ड यूनिट है। मैं ये नहीं बोल सकती मैं 1 चम्मच आइसक्रीम खा रही हूँ, 2 चम्मच आइसक्रीम खा रही हूँ। ठीक है, मार्केट में आप जाओगे तो आपको कैसे मिलती है, कप में मिलती है। लाइकवाइज अगर मैं चाय पीऊंगी तो चाय मैं कैसे पीऊंगी, चाय मैं एक कप में पीऊंगी। स्पून ऑफ चाय तो नहीं पीना स्टार्ट कर दूंगी, चम्मच से चाय पीने का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला कि जो भी स्टैंडर्ड यूनिट्स है कमोडिटी के, नंबर वन वही कंज्यूम होंगे, और नंबर टू कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी इज कंटिन्यूअस। कंजप्शन ऑफ द कमोडिटी इज कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या है, जब हम एक आइसक्रीम खा रहे हैं उसके बाद ही हम दूसरी खाएंगे। ये नहीं है एक अभी खाई एक रात को खाई, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अभी खा रहे हो तो अभी कंटिन्यूटी में जो भी एक्शन चल रहा है वो कंटिन्यूटी में चल रहा है। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ पे देखिए हमने वही टेबल यूज किया जो मैंने आप लोगों के साथ पहले आपको मैंने थोड़ी देर पहले ये दिखाया, मैं वही सेम टेबल को यूज कर रही हूँ। ठीक है, ये वाला पार्ट हम लोग यहाँ पे नहीं ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने क्या बोला, लॉ ने क्या बोला कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिमिनिश हो रही है। ठीक है, 8 6 4 2 0 -2 डिक्लाइन हो रही है, तो यही लॉ बोल रहा है। अब यहाँ पे लॉ में टोटल यूटिलिटी के बारे में भी बोला जा रहा है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, जब हम 8 और 14 का गैप कर रहे हैं, ये कितना है 6, 14 और 18 का गैप निकालिए, इट इज 4, 18 माइनस 14 4। लाइकवाइज 20 और 18 का गैप निकालिए 2। यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से देखें तो टोटल यूटिलिटी 8 और 14 क्या बड़ा है, 14 बड़ा है। तो हमने क्या देखा, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है। पूरे टेबल में आपको टोटल यूटिलिटी यहां तक, ठीक है, टोटल यूटिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, पहले जो 14 और 8 का गैप था वो क्या था, 6 था। बाद में 18 और 14 का गैप क्या आ गया, 4। देन 20 और 18 का गैप क्या आया, 2, फिर 0 और फिर -2। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि गैप क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, 6 सबसे बड़ा है, 4 फिर कम है, 2 फिर कम है, 0 फिर -2। तो हमने क्या देखा, टोटल यूटिलिटी हमें क्या दिखी, हमें टोटल यूटिलिटी बढ़ती हुई दिखी। टोटल यूटिलिटी आप लोगों को दिख रही है इंक्रीजिंग, बट यहाँ पे गैप क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं इसको, इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या कहते हैं, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। आप लोग क्या बोलेंगे, टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट। ठीक है यहां तक। और अगर डिमिनिशिंग वर्ड नहीं याद आ रहा है वहां पे, वैसे तो लॉ में लिखा हुआ है, फिर आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, यू कैन राइट डिक्रीजिंग रेट। क्लियर। तो यहाँ पे अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, सॉरी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, वहां पे आप एक लाइन ऐड करेंगे, ये लाइन है। ठीक है, ये लाइन मैं खुद भी ऐड कर सकती हूँ जब मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगी, बट यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ ये लाइन क्यों ऐड नहीं करी, क्योंकि अगर आप लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे क्लास में तभी बेनिफिट है कोर्स का। ठीक है, तो लाइन लिखिए। ये छोटी छोटी चीजें मेरी आपको हर क्लास में आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, एफर्ट देना पड़ेगा। क्लियर। अब एक डायग्राम है, उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। देखिए सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे टोटल यूटिलिटी की डायग्राम शेयर करूंगी और साथ ही एक मार्जिनल यूटिलिटी की डायग्राम शेयर करूंगी। देखिए यहाँ पे हमारे पास, और आपको भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, मैं यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ लॉ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्शन साइड से एक लॉ मैंने असिस्टेंट डायरेक्टर के पेपर में देखा है। जब मैं आप लोगों के साथ PYQs लूंगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है और हमें कैसे आंसर अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और पेपर मैं वापस से आपके साथ उस क्लास के अंदर शेयर करूंगी।
ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या लिखेंगे, y एक्सिस पे क्या आएगा, टोटल यूटिलिटी, क्या आएगा, टोटल यूटिलिटी, और x एक्सिस पे आएगा क्वांटिटी जो हम कंज्यूम कर रहे हैं। अभी हमने लास्ट क्लास के अंदर जब लॉ ऑफ डिमांड किया था वहां y एक्सिस पे क्या आया था, कमेंट बॉक्स में बताइए, और x एक्सिस पे क्या आया था आप लोग बताएंगे आप मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग हमने क्या बोला, टोटल यूटिलिटी क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है एट अ डिक्रीजिंग रेट। ठीक है, टेबल देखिए, टेबल में पहले इंक्रीज कर रही है एट अ डिक्रीजिंग रेट, और एक जगह क्या हो गया, 20 वैल्यू आ गई, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि उसके बाद 18 वैल्यू आ रही, कम हो रही है, इंक्रीज कर रही है एट अ डिक्रीजिंग रेट। फिर हम लोग क्या बोलेंगे, फिर एक जगह क्या आ गई, कांस्टेंट आ गई, क्या आ गई, कांस्टेंट, 20 वैल्यू मिल रही है, टेबल बनाया आप लोगों ने। फिर उसके बाद क्या हुई, डिक्लाइन हुई, डिक्लाइन हुई मतलब नीचे। अब देखिए जब आप लोगों ने टेबल देखा वहां पे वो वैल्यू कांस्टेंट कब हुई, जब हमारे पास मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी, मैं एक बार टेबल शो कर दूं। टेबल देखिए, यहाँ पे मैंने आप लोगों को क्या बोला अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम में, कि टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट होगी 2020, आप लोगों को कांस्टेंट वाला पॉइंट रिलेट कर सकते हैं। अब जो ये टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट है ये हमारी क्या है, इट इज मैक्सिमम टोटल यूटिलिटी, मैक्सिमम वैल्यू है। क्या आपको इस टेबल में टोटल यूटिलिटी वाले कॉलम में क्या 20 से बड़ी वैल्यू दिख रही है, नहीं दिख रही, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू, नंबर वन। नंबर टू, ये आपको मैक्सिमम वैल्यू कब मिली, 20 पे आप कब पहुंचे, जब आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई थी, 0 हो गई थी। ठीक है, यहां पे समझ आया ये। और यहाँ पे आप एक और चीज देख लीजिए, ये वाला पॉइंट भी, फिर जब टोटल यूटिलिटी फॉल कर रही है, मैंने आपको यहाँ पे एक जगह कांस्टेंट पहुंचते पहुंचते यहाँ पे इस तरीके से कर्व बना रहे थे हम, वहां पे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि टोटल यूटिलिटी क्या कर रही है, फॉल कर रही है, कम हो रही है। जब वो फॉल कर रही है तो मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, -2। इसी बेसिस पे हम टेबल डायग्राम बना रहे हैं, और वहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, आंसर फिनिश। अब मैं आप लोगों के साथ ड्रॉ करूं, देखिए यहां पे क्या आएगा, y एक्सिस पे टोटल यूटिलिटी, और x एक्सिस पे क्वांटिटी। डायग्राम बनाएंगे ना जब भी आप लोग अपने अपने क्लास में, तो आप लोग क्या करें, y एक्सिस और x एक्सिस पे क्या आएगा, प्लीज मेंशन इट। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट। डिक्रीजिंग रेट समझ आया, व्हाट इज डिक्रीजिंग रेट, तो हमने देखा टोटल यूटिलिटी इंक्रीज कर रही है बट एट अ डिक्रीजिंग रेट, फिर कांस्टेंट हो गई, और फिर क्या हो गई, फॉल कर गई। जब हमारे पास क्या था, टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो गई थी, मैक्सिमम वैल्यू हो गई थी। इसी के नीचे एक मैं मार्जिनल यूटिलिटी का ग्राफ बनाऊंगी, मार्जिनल यूटिलिटी, और एक्स एक्सिस पे वी हैव क्वांटिटी। अब देखिए जहां पे हमारी क्या हुई थी, टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हुई थी, वहीं पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई थी, 0। ठीक है, और फॉल करने पे क्या हो गया था, फॉल करने पे हमारा क्या हुआ, आप लोग बताइए। जब हमारा फॉल किया तब हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई थी, इट इज नेगेटिव। तो मैं इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लूं, ठीक है, मेरी यहां से जाएगा पॉइंट। तो दिस इज द कर्व ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पे आप दोनों डायग्राम्स देखें, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, टोटल यूटिलिटी हम मेजर कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोलेंगे लेट्स से इस क्वांटिटी के अंदर हम लोगों ने क्या किया, टोटल यूटिलिटी मेजर की, फिर कुछ क्वांटिटी के अंदर फिर से हमारी टोटल यूटिलिटी मेजर हुई, लाइकवाइज यहाँ पे यूटिलिटी मेजर हो रही है, यहाँ पे यूटिलिटी मेजर हो रही है। इसी तरीके से मैंने रैंडम पॉइंट्स दिए। अब लेकिन यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक पॉइंट ऐसा है Q3 जहां पे क्या है, जहां पे हमारी जो यूटिलिटी है, टोटल यूटिलिटी, वो क्या है, मैक्सिमम। वो पॉइंट कौन सा आपको दिख रहा है डायग्राम में, दैट इज Q3। Q3 हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जहां पे आपकी टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम। जहां पे हमारी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम होती है, या हम बोल सकते हैं मार्जिनल यूटिलिटी 0 है, हम उस पॉइंट को इकोनॉमिक्स में क्या कहते हैं, दैट पॉइंट इन इकोनॉमिक्स इज नोन एज सैटिएशन पॉइंट। क्या बोलते हैं, सैटिएशन पॉइंट और सैटिएटी पॉइंट। ठीक है, और ये जो Q3 क्वांटिटी है, हम इसको क्या कहते हैं, इट इज नोन एज सैटिएशन क्वांटिटी।
ठीक है, तो अब आप लोगों का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कंप्लीट हुआ। अब आप लोगों के लिए एक होम असाइनमेंट है। होम असाइनमेंट ये है, जहां पे भी आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, आप लोग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लिखेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग ये लिखेंगे, और अभी तक आपको एग्जाम के लिए इस पूरे टॉपिक में से क्या करना है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी प्रिपेयर करना है। ठीक है, सम हाउ कार्डिनल यूटिलिटी पे वैसे बहुत रेयर चांस है। ठीक है, मेरे को तो लगता है कि 100% चांस है कि ये क्वेश्चन कार्डिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आप लोगों में से कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि अगर यही पढ़ाना था तो इतनी कहानी क्यों की। देखिए, जो नॉन इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड वाले हैं, क्या आपको मार्जिनल यूटिलिटी पता है? क्या आपको टोटल यूटिलिटी पता है? नहीं पता, इसीलिए मेरा काम है आपको बेसिक्स क्लियर कराना। ठीक है, क्योंकि हमें मार्क्स लेने हैं, कम से कम कंपलसरी इकोनॉमिक्स पेपर आपको अच्छे से लिखना है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। ठीक है, तो अब आपकी होम असाइनमेंट है ये। तो अब यहीं पे टॉपिक खत्म करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।